सेवा पूजा करती थी। तो गणपति खुश हुए तो कहने लगे मैया मैया मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ, तो कुछ वरदान मांग ले। तो भैया कहने लगे बेटा मुझे तो कुछ मांगना करना आता नहीं है, कैसे मांगो। तो क्या अच्छा कोई बात नहीं, अपने बहू बेटे से बात कर लियो। तो क्या अच्छा ठीक है। तो बेटे से बुढ़िया ने कही कि बेटा बेटा गणपति प्रसन्न होकर मेरे को वरदान दे रहे हैं तो मैं क्या मांगूं। तो बेटा कहने लगा हमारे पास तो धन दौलत नहीं है, तुम तो धन दौलत मांग लो। तो क्या अच्छा ठीक है। बहू से पूछी तो बहू कहने लगी कि हमारे तुम्हारे तो नाती पोते नहीं है, तुम तो नाती पोते मांग लो। तो क्या अच्छा ठीक है। तो पड़ोसन से गई पूछने के लिए कि गणपति प्रसन्न होकर वरदान दे रहे हैं तो मैं क्या मांगूं। तो कहे तेरे तो गुड़िया अंधी है, तेने तो कोई संसार नहीं देखा, तू तो अपनी आंखें मांग ले तो सब संसार तो देख पाएगी। तो क्या अच्छा ठीक है। अब बुढ़िया मन में सोचने लगी मैं सबकी बात इकट्ठी करके और सोचूं कि मेरे को सब कुछ मिल जाए। तो आए गणेश जी कि मैया मैया मैंने अपने बेटे से बात कर ली। तो क्या हाँ, तो क्या मांग क्या मांगना है। तो बुढ़िया कहने लगी सोने के बेला में नाती पोतों को दूध पीता हुआ देखूं। तो गणेश जी कह लगे बुढ़िया तुझे तो मांगना ही नहीं आता था और तेने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया, पर मैंने तो वचन दिया है तो मैं सब कुछ देता हूँ। गणपति ने जैसे बुढ़िया को सब कुछ दिया, नाती पोते धन दौलत आंखें दी, ऐसे सब किसी को दे। बोल गणपति महाराज की जय। एक बुढ़िया थी तो तुलसा जी की सेवा पूजा करती और तुलसा जी की सेवा पूजा करने के बाद तुलसा जी से कहती चटक मटक की जाल दे, झटके की मौज दे, दूध भात का खैरना दे, हिप खाप का पहनना दे, चंदन का काट दे, वृंदावन का वास दे, वैकुंठ का धाम दे, कान्हा जी का कंधा दे। ऐसे करके मांगती सब कुछ। तो कहने लगी तुलसा जी सूखने लग गई कि मैं तो सब कुछ दे दूँगी पर कान्हा जी का कंधा कहाँ से दूँगी। आए तो कान्हा जी तुलसा जी से मिलने के लिए कहने लगे कि कार्तिक का महीना चल रहा है, सब सेवा पूजा कर रही हैं, तुम्हें तो सेवा पूजा कर रही हैं, तुम्हें तो हरो भरो होना चाहिए, तुम काय को ऐसे कर रही हो, सूख रही हो। तो कहने लगे कि एक बुढ़िया आती है और ये ऐसे सब कुछ मांगती है और बाद में कान्हा जी का कंधा मांगती है तो वो मैं कहाँ से दूंगी, वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो कि तुमने बड़ी चिंता करी, जब बुढ़िया मरे तो मेरे लिए घंटा बजा दियो मैं आ जाऊँगा। तो क्या अच्छा ठीक है। अब बुढ़िया मरी तो सब उसको उठा करके लेके चलने लगे तो बुढ़िया इतनी भारी हो गई, उठी नहीं रही थी। सारे कहने लगे बुढ़िया तो इतनी पूजा सेवा करती थी पर उठी नहीं रही है, पता नहीं कौन सा पापा आया है आगे। इतने में तुलसा जी ने सोचा कि ये ऐसे नहीं जाएगी। तुलसा जी ने कान्हा जी के लिए घंटा बजाया, कान्हा जी आए छोटे बालक का रूप धारण करके और वहाँ पूछने लगे क्या बात है, क्यों क्या हो रहा है इधर। तो वो कहने सारे जने कहने लगे एक बुढ़िया मर गई है तो इतनी भारी हो गई है, उठी नहीं रही है। तो क्या अच्छा मेरे को देखने दो कि हाँ तुम भी अपनी आजमाइश कर ले। तो कान्हा जी गए बुढ़िया के पास और कान में जाके कहने लगे चटक मटक की चाल ले, दूध भात का खाना ले, ठीक खाप का पहनना ले, वैकुंठ का धाम ले, एकादशी का दिन ले, चंदन का काट ले और वृंदावन का वास ले, कान्हा जी का कंधा ले। ऐसे बोला तो बुढ़िया झट से ही खड़ी हो गई, बुढ़िया झट से ही उठ गई और उसका डोला वैकुंठ धाम को गया। जैसे बुढ़िया का डोला तुलसा जी ने वैकुंठ धाम को पहुँचाया, ऐसे ही सब किसी का पहुँचा। वो तुलसा मैया दो बुढ़िया थी तो वो कार्तिक में आ रही थी तो एक तो धर्मराज की कहानी सुनती कार्तिक में और एक नहीं सुनती थी। दोनों का डोला दोनों जब हरी तो दोनों स्वर्ग लोग को जाने लगी तो एक का डोला तो धर्मलोक को जाने लगा, दूसरी का डोला धर्मलोक को नहीं गया। तो वो पूछने लगी कार्तिक तो हम दोनों एक साथ नहाई हैं और सेवा पूजा भी हमने एक साथ करी है तो ये क्यों धर्मलोक को जा रही है और मैं क्यों नहीं जा रही। तो सबने कही, दूतों ने कहा कि तुमने तो धर्मराज की कहानी नहीं सुनी है इसलिए धर्मराज का दान पुण्य नहीं किया इसलिए तुम धर्मलोक को नहीं जा रही है। तो क्या मुझे तो पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हुआ। तो क्या हाँ तो क्या हुआ बताओ। तो क्या हुआ सोने धर्मराज की कहानी के लिए सोने का डंडा, सोने की बोइया, सोने के अक्षर, चावल, कपड़ा, मिठाई जो कुछ दान कर सके सब धर्मराज की कहानी सुने और दान देवे। तो क्या अच्छा इतना कुछ किसी पर नहीं हो तो क्या करे। तो क्या बाँस का डंडा और चावल, अक्षर, मिठाई सब कुछ दान करे धर्मराज के लिए। तो क्या अच्छा मुझे तो फिर एक दिन के लिए भेजो बुढ़िया। तो एक दिन के लिए उन्होंने उसको भेज दिया। बुढ़िया वहाँ तो हरे हरे करके खड़ी हो गई तो सब कहने लगे कि ये भूतनी आ गई बनकर, ये तो मर गई थी भूतनी बन के आ गई है, तो कौन आ गई हमारे घर में। तो बुढ़िया कहने लगी मैं तो भूतनी नहीं आई, मैं तो कोई भूतनी नहीं।
तुम्हारी माता हूँ, तुम्हारी दादी कैसा तो उन्होंने बुढ़िया ने बेटों ने उसके लिए धर्मराज के लिए सब दान पुण्य की सामग्री इकट्ठी करी। बुढ़िया ने धर्मराज की कहानी सुनी, दान पुण्य किया, फिर उसका लोला धर्मलोक को गया। जैसे बुढ़िया का लोला धर्मलोक में गया, ऐसे सब किसी का जाए। बोल धर्मराज तुम सुनते तो नहीं आप भी मत, आप अपना काम करते वो जो ज्यादा कहानी और भजन बीच में हंसना नहीं चाहिए। इबासी तो रोकी नहीं जाती वो एक सिर एक काद ये तो रोका नहीं जाता। नहीं सर बहुत से तारा जाता है हंसी का तो भजन में हंसना नहीं चाहिए। बात है ना दीदी, बात तो बंद कर लेंगे, बात बंद कर लेंगे। हम नहीं दबा सकते, कहेंगे हम तो हाथ कार्तिक का महीना चल रहा है, तुम तो घर में पड़े रहते हो, जाके लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर आया करो। ठीक है, तब ससुर कार्तिक के महीना में ससुर दर्शन करने के लिए मंदिर में जाने लगा। कुछ दिन हुए तो बहू सोचने लगी कि ये तो सच्चे मन से जाते हैं कि नहीं, देखूं तो सही। तो खाना थाली परोस करके खाना दे दिया कि पिताजी खाना खा लो। तो वो ससुर खाने के लिए बैठ गया, हाथ गत्ता तोड़ के मुंह में देने लगा। इतने तो उसे याद आ गई कि मैंने तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन नहीं करे। तो वो झट से खड़ा हो गया कि मैंने तो लक्ष्मी नारायण बहू हम तो भूल गए, लक्ष्मी नारायण के दर्शन नहीं करे। तो कभी कछु ना बिगड़ो, हाथ का गत्ता हाथ में, मुँह का गत्ता मुँह में लेता हुआ वो तो दौड़ा लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए आया। लक्ष्मी नारायण के उसने दर्शन करे। सारे औरतें उसका मजाक उड़ा रही थी, कहने लगी ये कैसा भक्त आया है खाता पीता सा। तो वो सब नारायण कहने लगे ये तो मेरा भोला भक्त है। उसने लक्ष्मी नारायण के दर्शन करे। लक्ष्मी नारायण ने उसको लाल और हीरा दे दिया। लाल हीरा तो भगवान पर चढ़ा दिया, लाल लेकर के घर आ गया और घर आ करके बहू को दे दिया कि ये तुम कहाँ से लेके आए? क्योंकि मेरे को तो लक्ष्मी नारायण ने दिया है। तो बहू ने सोची ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो बहू भी मंदिर में आई, दौड़ी पूछने लगी सारी औरतों से तो कहाँ तेरे ससुर ने? यहीं से लाल मिला है, लक्ष्मी नारायण ने दिया है। और फिर घर वापस आकर के ससुर के आई और ससुर के पैरों पर लगने तुम्हारे, मैं तो इतने दिन से सेवा पूजा कर रही, मुझे कुछ नहीं मिला और तुम अपने सच्चे मन से गए तो तुम्हें सब कुछ मिला। जैसे ससुर के लिए लक्ष्मी नारायण आए ऐसे सब किसी के लिए आओ। लक्ष्मी नारायण भगवान की पछवाड़ी माता भी कर लो हनुमान जी बैठे थे एक जगह, सेवा पूजा कर रहे थे। तो उस पर हनुमान जी के पास है ना शनि देव आए और कहने लगे मैं तो तुम्हारे ऊपर 7.5 की दहिया लेके आया हूँ, तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। तो हनुमान जी कह लगे अभी मत बैठा, मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद। तो कहना मैं तो अभी बैठूंगा। तो कहना ना मानता है तो कहा जा बैठ जा। तो वो शनिदेव हनुमान जी के ऊपर आकर के बैठ गए। तो शनिदेव हनुमान जी ने एक बड़ा सा पहाड़ लिया और अपने ऊपर सिर के ऊपर रख लिया। तो वो तो शनिदेव पहाड़ से दब गए और तो दब के मारे वजन सहन ही नहीं हो रहा था। तो कह रहे कि ये पहाड़ तुमने रख लिया, इसे हटाओ, मैं तो दबा जा रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ। तो कहने बैठ ले और मैं तो ऐसे ही रखूँगा पहाड़। तो कहने तुम हटा लो मेरे पैसे पहाड़ में, मैं तुम्हारे से उतर जाऊँगा। तो क्या अच्छा ठीक है। तो झट से हनुमान जी ने पहाड़ नीचे उतारा और शनिदेव झट से उतर गए। शनिदेव से कहने लगे कि जो हनुमान जी की सेवा पूजा करेगा उसकी हनुमान जी शनिदेव से हमेशा रक्षा करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। दोनों हो गए, बड़ी जल्दी कर दिया दोनों मुझे याद आ गई। सही है, टाइम पे आ गया, हो गई ना। दो सास बहू थी तो सास कहने लगी कि बहू मैं तो गंगा जी नहाने जाऊंगी तो तू दूध बेचे आए करियो। तो क्या अच्छा ठीक है।
तब वो तो बहू रोज दूध बेचने के लिए जाने लगी। बहू दूध बेचने गई चली तो इतने में वहाँ पर दूध बेचने के लिए आई तो कुछ और से पटवारी मैया की सेवा पूजा कर रही थी। तो वो सबसे पूछने लगी तुम क्या कर रही हो? तो कि हम तो पटवारी मैया की सेवा पूजा कर रहे हैं। तो कि इससे क्या होगा? तो इससे क्या हुआ? पूजा करें पटवारी मैया की तो अन्न धन नाती पोता सुहाग वाग सब कुछ जो कुछ चाहिए सब पटवारी मैया देती है। तो कि अच्छा ठीक है, तो तुम तो सब जल चढ़ा के सेवा कर रही हो, मेरे पास तो दूध है और कोई सामग्री है नहीं, मैं दूध चढ़ा के सेवा कर दूंगी। तो उसने दूध बेचा नहीं और पटवारी मैया पे सारा दूध चढ़ा दिया। वो ऐसे ही रोज करने लगी, तो दूध निकाल के लावे और वो दूध बेचने जाए नहीं और पटवारी मैया पे चढ़ा करके घर आ जाए करे। ऐसे करते करते महीना भर पूरा हुआ। तो वो सोचने महीना भर पूरा हुआ तो उसने पटवारी मैया से दूध चढ़ाने के बाद कही, पटवारी मैया मैंने तो सास मेरे को दूध बेचने के लिए कह गई थी और मैंने दूध बेचा नहीं, तुम पे चढ़ा दिया। तो सास मेरे से दाम मांगेगी तो मैं उससे क्या दूंगी? तो कह बेटी मेरे पास तो कुछ ना है, ये कंकर पत्थर है, ये तू ले जा। तो वो तो थैला में कंकर पत्थर भर के ले आई और अलमारी में रख दिए। सास आई तो सास कहने लगी बहुत है ना दूध बेच करके जो दाम कमाए वो मुझे दे दे। तो बहू ने बोली मैंने तो अलमारी में रख दी है, थैला में भरे रखे हैं, तुम निकाल लो। सास ने अलमारी खोली और थैला निकाला तो उसमें तो हीरे मोती जवाहरात सारे घर में बिखर गए। तो सास बोली कि दूध बेचने से इतना धन तो नहीं मिल सकता, इसने कैसे इतना धन कमा लिया? तो सबसे बहू से बोली कि तू सच्ची बता दे कि तैने इतना धन कैसे कमाया, कहाँ से लेके आई है? क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं करा, जो तुमने दूध बेचने के लिए दिया था वो मैंने पटवारी मैया पे चढ़ा दिया, मुझे तो पटवारी मैया ने दिया है। तो सास सोचने लगी पटवारी मैया इतना कुछ देती है तो मैं भी पटवारी मैया पे दूध चढ़ाऊंगी, सेवा करूंगी। तो दोबारा कार्तिक आया तो पटवारी मैया पे वो सास की पूजा करने के लिए दूध लेके चली। तो चलते चलते उसने सोचा कि पटवारी मैया तो थोड़ा बहुत भी दूध चढ़ा देंगे तो अभी सब कुछ दे देगी, तो मैं क्यों ना ये दूध बेच आऊँ और हड़िया धो करके पटवारी मैया पे चढ़ा दूँगी। तो उसने ऐसा ही करा, दूध बेच आई और जो बेचने के बाद जो दूध थोड़ा बहुत बचा धोधा करके पटवारी मैया पे दूध चढ़ा के सेवा करने लगी। रोज ऐसे ही करे, दूध बेच आवे और हड़िया धो के पटवारी मैया पे चढ़ा देवे। ऐसे करते करते महीना भर पूरा हुआ तो वो भी कहने लगी पटवारी मैया से, मैया मैया मैंने तुम्हारी सेवा पूजा करी है तो मेरे को भी जो बहू को दियो सो मेरे को दियो। तो क्या बहू तो कंकर पत्थर ले गई, ले जाए इसमें से भर करके, मेरे पास तो और कुछ ना है। तो उसने भी थैला भर के कंकर पत्थर ले आई और अलमारी में रख दिए। बहू से पहले कह दी थी कि मैं जब आऊँ तो तू मेरे से दाम मांगियो। तो क्या ऐसे कोई हो करे, सास से कोई दाम मांगे करे? तो कहना तू मांगियो दाम। तो क्या अच्छा ठीक है। तो बहू ने सास आ गई तो बहू ने कहा कि माता जी मुझे दूध के दाम दे दो। तो क्या अलमारी में रखे हैं, तू खोल के ले ले अलमारी में से थैला में। तो बहू ने अलमारी खोली, थैला निकाला और खोल के देखी थी ये तो सारे घर में सांप बिच्छू कांतर फैल गए सब घर में। तो वो तो सास तो रोने चिल्लाने लगी, पटवारी मैया तैने तो बड़ी दुहात करी, बहू ने सेवा पूजा करी तुम्हारी तो तुमने तो हीरे मोती जवाहरात दिए और मुझे सांप बिच्छू और कांतर दिए। तो पटवारी मैया बोली, उसने तो बहू ने सरल भाव से मेरी सेवा पूजा करी और तैने कपट से करी, जैसी करनी ऐसी भरनी। जैसे बहू के पास पटवारी मैया आई ऐसे सब किसके बात आओ बोल पटवारी मैया। राम राम सब है। राम राम जी सबको राम बोलो सखी सब